थेट जातोय। आज के इस दिव्य निष्पक्ष फैसले का सारे देश के सभी समुदाय ने मिलकर के स्वागत किया है और इससे इस राष्ट्र की महानता समझ में आई है कि इस राष्ट्र की एक महान आत्मा है और सभी धर्मों के लोग इसी प्रकार की महानता का भाव रखते हैं, सहिष्णुता का। इससे आज साबित हुआ और कोर्ट ने एक निष्पक्ष किंतु एक दिव्य निर्णय दिया है। मैं तो अडवाणी जी के घर में उनको मत्था टेकने आई हूँ, क्योंकि अडवाणी जी ही वो व्यक्ति थे जिनने सूडो सेकुलरिज्म को चैलेंज किया था और उसके लिए अयोध्या एक बहुत बड़ा उदाहरण बनी थी और अडवाणी जी की ही बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और अडवाणी जी ने जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर इस पूरे पक्ष को तर्क के साथ प्रस्तुत किया था और पहली बार पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर नेशनलिज्म वर्सेस सूडो सेकुलरिज्म की बहस हुई थी कि व्हाट इज नेशनलिज्म। और इसलिए आज हम यहाँ तक आ गए। आज बहुत बड़ी घटना हो रही। प्रधानमंत्री जी करतारपुर कॉरिडोर के लिए गए हुए हैं और माननीय कोर्ट का जो निर्णय आया है, जो भी निर्णय आता हमें स्वीकार था, हमें उसका आदर करना था। लेकिन आज हम जहाँ हैं, हम दोबारा सरकार में बैठे और हम पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में स्वीकृत हैं आज। उसका कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जो मूल अधिष्ठान है वो माननीय अडवाणी जी हैं। तो मैं उनको मत्था टेकने आई, उनको प्रणाम करने आई। उमा जी, 1992 में जो मुझे याद है, जब आप विवादित बनने के बाद आपने एक स्लोगन दिया था, रो रही है भारती, रो रहा ये जहां, तो अब क्या, अब खुशी के लिए कुछ होगा? मैं अयोध्या के आंदोलन में पूरी तरह से भागीदारी की हूँ और पूरे देश का जब माहौल है, जिस प्रकार से सभी देश के लोगों ने इसका अभिनंदन किया है, मैं भी देश के एक नागरिक के नाते उसका अभिनंदन कर रही हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन, आपको लगता है बीजेपी आज जहाँ पे भी है उसकी वजह राम जन्मभूमि आंदोलन है? मैं इस संबंध में कोई बयान नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे देश में एक बहस चलती थी पहले कि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते थे तो हमें सांप्रदायिक कह दिया जाता था। अडवाणी जी ने उस बहस को बदल दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद में वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर देश गर्व कर सकता है। और आज जिस प्रकार से देश की आत्मा ने उसका स्वागत किया है, देश के सभी लोगों ने मिलकर के स्वागत किया है, सभी समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर स्वागत किया है, हम सब उनके सुर में सुर मिलाएंगे। और मीडिया ने भी जिस प्रकार से अपना रोल निभाया है, मैं मीडिया का भी अभिनंदन करूंगी। और मैं अपने बारे में तो ये कहूँगी कि मैं तो उन लोगों में से थी जो ये मान के चलती थी कि शायद मैं अयोध्या आंदोलन में मेरे प्राणों की आहुति हो जाएगी। तो इसलिए आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं ये भी बताऊं कि जो भी फैसला होता मैं उसका सम्मान करती, क्योंकि कोर्ट तो साक्ष्यों के आधार पर फैसला देगा और मैं जरूर उस फैसले का सम्मान करती। लेकिन सारे देश ने मिलकर के स्वागत किया, इसके लिए मैं देशवासियों का और मीडिया का बहुत अभिनंदन करती हूँ। और अडवाणी जी की देहरी पे मत्था टेकने आई हूँ कि आज जो हमारी दोबारा सरकार बनी, हम इस स्थिति में पहुंचे, उसके मूल में जो एक बड़े व्यक्ति की बहुत बड़ी तपस्या रही वो अडवाणी जी। तो क्या माना जाए कि उमा जी जो तमाम केस चल रहे हैं उसे स्वीकार नहीं किया? भौतिकवाद में जलने वाले जगत को इससे बढ़कर और उदाहरण क्या मिल सकता है? भगवान राम जो हैं वो मंदिर के फेरों में नहीं मिलते, वो तो शबरी के जूठे बेरों में मिलते हैं। समरसता का भाव जो उनके नाम के साथ जुड़ा है वो सब जो है भारत को उन्नत करेगा, भारत में सौमनस्यता पैदा करेगा और भारत को प्रगति के और शांति के मार्ग पर ले जाएगा। आज का ऐतिहासिक फैसला भारत की नई इबारत गढ़ रहा है और भारत नए आयामों को चूमेगा। मैं सोचती हूँ कि बाहर के प्रयत्न और पुरुषार्थ हमें समृद्धि देंगे और भगवान राम की शरण हमें आंतरिक शांति देगी। हम दो दिशा की यात्रा एक साथ कर सकेंगे, ऐसा मार्ग प्रशस्त हो गया है। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर येणाऱ्या या सर्व स्तरातल्या सगळ्या प्रतिक्रिया आपण बघतोय। सगळेजण या निर्णयाचं स्वागत करतायत। एक छोटासा ब्रेक घेतोय। या ऐतिहासिक निकालाच्या नॉनस्टॉप कव्हरेजवर आपण असंच कायम